सोचिएगा, क्या एक सिंपल सा सवाल दुनिया को बदल सकता है? आज हम एक ऐसे ही शख्स की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने ठीक यही काम किया। वेस्टर्न फिलॉसफी यानी पश्चिमी दर्शन की नींव रखने वाले सुकरात। तो चलिए सीधे इस दिलचस्प पहेली में उतरते हैं। देखिए, सुकरात का प्रभाव, उनका इन्फ्लुएंस जबरदस्त है, लेकिन उन्होंने अपने पीछे एक भी किताब, एक भी शब्द लिखा हुआ नहीं छोड़ा। तो सवाल ये उठता है कि हम उनके बारे में आखिर इतना सब कुछ जानते कैसे हैं? जवाब यहां है। देखिए, उनके बारे में हम जो भी जानते हैं वो उनके साथियों से आता है, खास तौर पर उनके स्टूडेंट प्लेटो के लिखे हुए से। ये बात सुकरात को एक ऐसी पहेली बना देती है जिसकी तस्वीर किसी और ने पेंट की है, और हम सोचते रह जाते हैं कि उस इंसान को हम सच में कितना जानते हैं। तो चलिए इस मिथक से पर्दा हटाते हैं और देखते हैं कि सुकरात असल में थे कौन। उनकी पर्सनल लाइफ और उनके कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये बहुत ही अजीब है। एक तरफ उनका फिजिकल अपीयरेंस था, उन्हें खूबसूरत तो बिल्कुल नहीं माना जाता था, चपटी नाक, उभरी हुई आंखें, बड़ा सा पेट। लेकिन दूसरी तरफ उनकी पर्सनैलिटी, उसमें एक मैग्नेटिक चार्म था, और उनके जो प्रिंसिपल्स थे, जो सिद्धांत थे, वो बिल्कुल पत्थर की लकीर जैसे थे, एकदम अटूट। और वो आते कहाँ से थे? एथेंस के एक बिल्कुल आम नागरिक, कोई अमीर परिवार नहीं था। लगभग 470 ईसा पूर्व में पैदा हुए। उनके पिता एक पत्थर का काम करने वाले थे और माँ एक दाई। उन्हें वही नॉर्मल एथेनियन शिक्षा मिली, पढ़ना, लिखना, म्यूजिक, यहां तक कि उन्होंने पेलोपोनेशियन युद्ध में अपने शहर के लिए लड़ाई भी की। सोचने वाली बात है, इतनी साधारण शुरुआत से उनका इतना बड़ा फिलॉसफिकल सफर, ये उन्हें और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। और उनके कैरेक्टर की ताकत, वाह, वो यहां दिखती है। जब एथेंस पर हुकूमत कर रहे तानाशाहों ने उन्हें एक बेगुनाह इंसान को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया, तो सुकरात ने साफ मना कर दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना राजनीति के आदेशों के ऊपर उन्होंने अपने नैतिक सिद्धांतों को रखा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उनकी सोच ने फिलॉसफी में एक क्रांति ला दी। और ये सब उनकी सवाल पूछने की एक अनोखी तकनीक की वजह से हुआ। इस तकनीक को हम जानते हैं सुकराती पद्धति या एलेंकस के नाम से। ये सिर्फ बहस करना नहीं था कि कौन जीता कौन हारा, नहीं, ये एक तरह की, आप कह सकते हैं, फिलॉसफिकल थेरेपी थी, जहां मकसद जीतना नहीं बल्कि समझना था। बातचीत के जरिए सामने वाले को उसकी ही सोच में जो गलतियां हैं वो दिखाना था। तो ये काम कैसे करता था? बहुत सिंपल, लेकिन उतना ही पावरफुल। सुकरात एक बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करते थे, जैसे न्याय क्या है या बहादुरी क्या है। फिर वो बातचीत करते और धीरे धीरे वो ये दिखाते कि सामने वाले की बातों में कितने विरोधाभास हैं। और ये तब तक चलता जब तक वो इंसान खुद ये ना मान ले कि हाँ, मुझे इसके बारे में असल में कुछ नहीं पता। और यहीं से उनका सबसे मशहूर कथन आता है। सुकरात के लिए सच्चे ज्ञान की तरफ पहला कदम ही यही था, ये मान लेना कि मैं कुछ नहीं जानता। ये अपने अहम को, अपने ईगो को साइड में रखने का तरीका था, ताकि कुछ नया सीखा जा सके। लेकिन यही आदत, ये लगातार सवाल पूछने की आदत, उन्हें सीधे सत्ता में बैठे लोगों से टकराव में ले आई, और यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे दुखद मोड़ आया। जरा सोचिए, एक आदमी जो शहर के सबसे पावरफुल लोगों से बार बार पूछ रहा है, क्या आपको सच में पता है कि आप क्या कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, उन्होंने दुश्मन तो बना ही लिए थे। लोग उन्हें खतरे की तरह देखने लगे थे। और आखिरकार साल 399 ईसा पूर्व में उन पर ऑफिशियल चार्जेस लगे। 2 बड़े आरोप। पहला, अधर्म यानी राज्य के देवी देवताओं को ना मानना, और दूसरा, एथेंस के नौजवानों को भ्रष्ट करना। ये उस वक्त के हिसाब से बहुत बहुत गंभीर आरोप थे। इसके बाद तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। उन पर आरोप लगे और सिर्फ एक दिन में मुकदमा खत्म हो गया। उन्हें दोषी पाया गया और सजा, मौत, जहर का प्याला पीकर। यहां तक कि उनके दोस्तों ने उन्हें जेल से भगाने का प्लान भी बना लिया था। एक मौका था, लेकिन सुकरात ने मना कर दिया। उन्होंने एथेंस के कानून का पालन करना चुना, भले ही उन्हें लगता था कि फैसला गलत है। यह उनके अपने सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का आखिरी सबूत था। और मौत को इस तरह से गले लगाने के पीछे उनका तर्क बहुत गहरा था, फिलोसॉफिकल था। उनका मानना था कि आत्मा तो अमर है, तो इस शरीर के मरने से क्या डरना। तो सुकरात को तो मार दिया गया, उनका शरीर खत्म हो गया, लेकिन उनके विचार,
वो ना सिर्फ जिंदा रहे बल्कि और भी ज्यादा फैले, और भी ज्यादा मजबूत हुए। उनकी इस विरासत की मशाल को उनके सबसे काबिल छात्रों प्लेटो और फिर प्लेटो के छात्र अरस्तु ने आगे बढ़ाया। इन दोनों ने सुकरात के काम को ही आधार बनाकर पूरे पश्चिमी दर्शन की दिशा तय कर दी। और उनका असर वो आज भी हम महसूस कर सकते हैं। उन्हें पश्चिमी दर्शन का संस्थापक माना जाता है, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। उनके विचारों ने मध्ययुगीन इस्लामी दुनिया से लेकर इतालवी पुनर्जागरण तक सबको प्रेरित किया, आधुनिक विचारकों को भी प्रभावित किया। वो सिर्फ एक दार्शनिक नहीं है, वो सोचने की ताकत का एक प्रतीक बन गए हैं। तो इस सब के बाद हम इस आखिरी सवाल पे आके रुकते हैं, जो सुकरात की पूरी विरासत का निचोड़ है। सोचिएगा, ज्यादा खतरनाक क्या है, एक सवाल या एक जवाब? क्या पहले से मिले हुए जवाबों में आराम खोजना बेहतर है, या वो असहज सवाल पूछते रहना जो हमें सच्चाई के और करीब ले जाते हैं? सुकरात ने तो अपना पक्ष चुन लिया था।